चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग कैपेसिटर में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें पढ़ने जा रहा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। किसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? तो इसमें दो सिलेंडर होता है। क्या सिलेंडर होता है? दो, मिनिमम दो सिलेंडर होगा। दोनों कैसा होगा? कोएक्सियल। दोनों सिलेंडर कैसा होगा? कोएक्सियल। चलिए फिगर भी बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ये है एक्सिस, ये है एक सिलेंडर। ये है दूसरा सिलेंडर। ये है एक्सिस। एक पे देते हैं पॉजिटिव चार्ज। अंदर वाले सिलेंडर पे हम लोग क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। अंदर वाले सिलेंडर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इस पे हम लोग दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दोनों का एक्सिस क्या है? सेम है। Then two coaxial cylinders are arranged in such a way so that some positive charge is given on one cylinder and some negative charge is given on other cylinder. Then system form is known as cylindrical capacitor. इसको लिखने जा रहा है। Then two coaxial cylinder. Then two coaxial cylinders are arranged in such a way so that when two coaxial cylinders are arranged in such a way so that some positive charge in such a way so that some positive charge is given on the one cylinder and some negative charge is given on the other cylinder. When two coaxial cylinders are arranged in such a way so that some positive charge is given on the one cylinder and some negative charge is given on the other cylinder, then system form is known as the then system form
is known as the cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. When two coaxial cylinders are arranged in such a way so that some positive charge, some positive charge is given on the one cylinder and some negative charge is given on the other cylinder, then system form is known as the cylindrical capacitor. ये फिगर देख रहे हैं किसका? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। चार्ज है किस पे? अंदर वाले पे प्लस। अब चार्ज कितना दिखाते हैं? क्यू दिखाते हैं। चार्ज को हम लोग दिखाते हैं ना क्यू। यहाँ हम लोग दिखाने जा रहे हैं लैम्डा दिखाने जा रहा है। क्या लिखाने जा रहा है? लैम्डा। लैम्डा समझते हैं किसको बोलते हैं? चार्ज बटा लेंथ को लैम्डा बोलते हैं। एल लेंथ पे क्यू चार्ज है कितना? एल लेंथ पे क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे कितना? क्यू बाई एल नहीं। तो सिलेंडर का लेंथ हम लोग लेने जा रहे हैं कितना? एल। सिलेंडर का लेंथ लेने जा रहा है एल तो क्यू ही चार्ज होगा, लेकिन चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा? लैम्डा होगा। चले आगे। चलिए अब कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस? हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना। सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेने जा रहा है। नहीं, बीच में क्या होगा? इसके बीच में एक फील्ड होगा। तो चलिए देखिए गॉसियन सरफेस किसके? गॉसियन सरफेस भी क्या है? एक सिलेंडर है। गॉसियन सरफेस भी क्या है? एक सिलेंडर है। नहीं, गॉसियन सरफेस भी एक सिलेंडर है। इसका कुछ रेडियस मान ले। क्या ले लेते हैं? आर ले सकते हैं। लेंथ तो वही है एल। नहीं, चलिए गॉसियन सरफेस गॉस लॉ में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गॉस लॉ। देखिए क्या, इस पे एक छोटा सा सरफेस लेते हैं। इसके कारण, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? एरिया छोटा सा लिया गया किधर? और इसका लेंथ भी लिया गया कितना? एल। हरा वाला जो है ये क्या है? हरा वाला जो है ये गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। नहीं, समझना है, ठीक है ना? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम या बोर्ड में भी पूछ देगा कि बीच में फील्ड बतला दीजिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसमें बीच में फील्ड बतला दीजिए। फील्ड बतलाना पड़ेगा। पूछा जाएगा कैपेसिटेंस बतला दीजिए, कैपेसिटेंस बतलाना पड़ेगा। नहीं, जो पूछा जाएगा। चलिए तो देखिए गॉसियन सरफेस लिए सबसे पहले फ्लक्स निकालने जा रहा है। याद है कुछ फ्लक्स का फार्मूला? फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? यही होता है ई डॉट डी। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डी। चलिए इसको और करेंगे तो ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच कितना है एंगल? ई को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, बचा डी ए। तो ये आ गया फ्लक्स क्या आ गया? ई गुना एरिया। अब देखिए गॉस लॉ लगाते हैं। क्या करते हैं यूज? गॉस लॉ यूज कर लेते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स बराबर यही निकाले थे। गॉस लॉ क्या है? चार्ज इनक्लोज
डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। चलिए तो देखा जाए, ये हो गया ई का वैल्यू। एरिया कितना होगा? सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया कौन सा एरिया? ये सिलेंडर है तो इसी का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कितना होता है? 2 पाई आर एच के बदले क्या है? एल। कितना चार्ज अंदर में है? देखिए सिलेंडर के कितना चार्ज अंदर में है, तो हरा वाला सरफेस, हरा वाला जो ग्रीन सरफेस है, इसी के अंदर देखिए एक छोटा सा सिलेंडर है, रेडियस है R1, उस पे कितना चार्ज है? लैम्बडा दिख रहा है, प्लस लैम्बडा, तो यूनिट लेंथ में लैम्बडा है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? एल। यूनिट लेंथ में लैम्बडा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ कितना है? एल। तो एल लेंथ में कितना चार्ज? एल लेंथ में चार्ज कितना आ रहा है समझ में? कौन कैंसिल? क्या बच गया? ई बराबर लैम्बडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये आ गया ना, याद रखना भी पड़ेगा। अगर के टर्म में रखेंगे तो के बराबर समझते हैं कितना? तो 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? कितना? 2 इधर चला गया, ओके यहाँ रख देते हैं 2 के। ये सिर्फ किसका वैल्यू आ गया? 2 के, इसका वैल्यू आ गया 1/, गुना लैम्बडा, गुना लैम्बडा अब बटा। तो लैम्बडा के टर्म में याद रखेंगे तो इतना 2 के लैम्बडा बटा आर, या यही फील्ड आ गया कितना? इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शनल 1/r। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में अंदर में जो फील्ड होता है ई प्रोपोर्शनल 1/r होता है। नहीं, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है, IIT भी पूछे हुए हैं इसको, 96 में पूछे हुए हैं, नहीं तो, और बहुत सारे एग्जाम पूछा हुआ है, सब एग्जाम पूछे हुए हैं, जितना भी मेडिकल टेक्निकल सब लंदर फंदर सब, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमें निकालना है कैपेसिटेंस। बोर्ड नहीं, बोर्ड का भी एग्जाम है, सब है, एक बार पूछा जाता है तो सब क्या पूछते रहता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, निकालेंगे कैपेसिटेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे, कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसका कैपेसिटेंस निकालने जा रहा है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। चलिए देख लीजिए कैसे। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। फिर से फिगर एक बार बनाते हैं। ये है एक्सिस, ये है अंदर वाला सिलेंडर, ये है अंदर वाला सिलेंडर। ये है सिलेंडर, यही है सिलेंडर, नहीं। चलिए अब चार्ज भी दिखा देते हैं। इस पे चार्ज क्या था याद है कुछ? प्लस लैम्बडा
डेराइव करने आएगा कहीं तो डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा, नहीं कहीं बोर्ड में या कहीं भी डेरिवेशन का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट है। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, ये है, इसमें तो कुछ है नहीं। अब भाई देखो अंदर फील्ड है, हम फील्ड दिखाने जा रहे हैं। कहाँ पे फील्ड है? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है। देखिए यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है। इधर फील्ड कैसे होगा? ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यही फील्ड है। बाहर फील्ड कितना होगा? यहाँ फील्ड है, यहाँ क्या है? फील्ड है। यहाँ पे फील्ड कितना होगा बाहर? चलिए बोलो, बाहर फील्ड कितना? जितना अंदर होगा, बोलो जल्दी। बाहर फील्ड कितना होगा? सिलेंडर के बाहर, यहाँ पे फील्ड पूछ रहे हैं, तो बाहर फील्ड कितना होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? बाहर वाला सिलेंडर, बाहर वाला जो सिलेंडर है उस पे कोई चार्ज दिख रहा है बाहर में? तो कोई लाइन से निकलेगा नहीं, तो बाहर नहीं फील्ड होगा। तो ये सब, इधर फील्ड नहीं होगा, बाहर फील्ड नहीं है, अंदर सिर्फ। कहां से? r1 रेडियस से r2 के बीच में सिर्फ फील्ड होगा। यहाँ भी फील्ड नहीं होगा, नहीं 0 से r1 तक भी फील्ड नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं है, तो लाइन से निकलेगा कैसे? चलिए अब देखिए, हम फार्मूला जो लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस निकालना है। तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, इसी से निकालेंगे कैपेसिटेंस। पॉजिटिव प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। किसका किसका? दो प्लेट का, प्लेट 1 और प्लेट 2। कहाँ है प्लेट 1? इसी को बोलते हैं प्लेट 1, इसी को बोलते हैं प्लेट 2। प्लेट 1 का रेडियस r1, प्लेट 2 का रेडियस r2। अब V1 माइनस V2 निकालने जाएंगे पहले, नहीं क्या निकालने जाएंगे? V1 माइनस V2। कैसे निकालेंगे? यहाँ ये फार्मूला लगाने जा रहा है। देखिए तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 बराबर माइनस E डॉट dr, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 से 1। ये फार्मूला कहाँ लगाते हैं? दूसरा फार्मूला ये भी होता है, सुने हैं तो। नीचे वाला फार्मूला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल फील्ड है, आर के साथ वेरी कर रहा है। वेरिएबल फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना पड़ेगा? जो ऊपर फार्मूला लिखा गया उससे निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, नहीं आगे करते हैं। देखो कैलकुलेशन, ई का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा। ए डॉट बी होता है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा। यहां पे देखा जाए ई किधर है? ये तो समझ में आ गया, फील्ड किधर है? राइट। डी आर किधर है? डी आर किधर है? दिख रहा है कहीं? डी आर चेंज इन आर। चलिए वहां से नहीं पता चलेगा। ये इंटीग्रेशन का लिमिट देख रहे हैं कितना है? इंटीग्रेशन का लिमिट कितना है? 2 से 1। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है? 2 से 1। 2 से 1 समझते हैं कहाँ? हमको चलना है 2 से, किधर चलना है? 1 के तरफ, तो इधर चलेंगे। 2 से 1 इधर होता है, 2 यहाँ ना है, 2 से 1 किधर होता है? इधर। तो डी आर होगा, आया समझ में? हम लोग चल रहा है किधर? 2 से 1। इंटीग्रेशन में कहां से लिया जाता है? लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 2 से 1, नहीं
कहेगा 2 से 1 कहां से आ गया है, तो यही फार्मूला होता है, V1 माइनस V2 बराबर माइनस ई डॉट डी आर 2 से 1। नहीं, चलिए अब देखा जाए ई और डी आर के बीच का एंगल कितना, आया समझ में। अब और देखिए आगे और वैल्यू लिखने जा रहा है, V1 माइनस V2 बराबर ई का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा है, किसका मैग्नीट्यूड लिखे हैं, ई का वैल्यू अभी निकाले थे, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब डी आर का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा है, किसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा है, डी आर का। चलिए देखिए कैसे, आप किधर से किधर चल रहा है, 2 से 1, 2 से 1 चल रहा है। आर कौन है, आर समझते हैं, यहाँ यही है आर, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये क्या है आर। गॉसियन सरफेस लिए थे, आर उसमें रेडियस था उसका, गॉसियन सरफेस का, तो आर वो था। अब जैसे जैसे हम लोग 2 से 1 चलेंगे, आर घटेगा कि बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग 2 से 1 इधर चल रहा है, आर कितना था, इतना, पहले इतना था ना, पहले 2 पे थे तो आर इतना था, जैसे जैसे चलेंगे तो घटते जाएगा। तो यहाँ आगे यहाँ पे हम देखे लिखने जा रहा है अलग, आर क्या हो रहा है, घट रहा है, डी आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, डी आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस डी आर, डी आर का मैग्नीट्यूड यहां रखने जा रहा है, क्या रखने जा रहा है, माइनस डी आर गुना कॉस 180 क्या होता है, माइनस, पहले ई का वैल्यू रख रहे हैं, डी आर का वैल्यू, फिर कॉस 180, कहां से कहां, 2 से 1, 2 से 1 मतलब 2 से 1 तक, R2 से लेके R1, आर वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, आर वेरिएबल, 2 से 1 नहीं। चलिए अब जो जो माइनस माइनस प्लस हो गया, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर निकाल लिए कांस्टेंट को, बचा किसका इंटीग्रेशन, 1 बटा आर का, तो V1 माइनस V2 बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा आर डी आर, R2 से, चलिए कौन बतलाइएगा, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन, ln x समझते हैं, मतलब log x बेस में e, ln x मतलब क्या होता है, log x बेस में e। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, ये आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट, वैल्यू रखते हैं, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए वैल्यू रखिए, ln पहले ऊपर वाला वैल्यू फिर नीचे वाला वैल्यू, यही ना। चलिए देखिए तो कहीं कुछ लगता है छूट गया है, V1 माइनस V2, इसी फार्मूला में देखिए छूटा हुआ, क्या छूटा हुआ, माइनस छूटा हुआ, V1 माइनस V2 देखिए क्या होता है एक्चुअल में, यहां समझिए, इधर नोट में लिख रहा है, समझाने के लिए इधर लिख रहा है, ठीक है। डीवी बराबर सुने हैं, सुने हैं ऐसा कहीं, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने जा रहा है, देखिए ध्यान से, इधर और इधर, कहां से कहां, 2 से 1, 2 से 1, क्या आ गया, डीवी का इंटीग्रेशन, भी वैल्यू रखिए पहले ऊपर वाला, V1 माइनस V2, इधर क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2, उधर क्या आएगा,
माइनस ई डॉट दिया 2 से, ठीक है। तो यही फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूला को लिखते समय माइनस क्या हो गया, छुप गया, नहीं, माइनस यहाँ डालते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, आगे बढ़े, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी। चलिए माइनस को अब अंदर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ln R2 माइनस ln R, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो ये आ गया V1 माइनस V2 बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन ln R2 बटा, ये आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना चाहते थे V1 माइनस V2। अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, क्या लिखने जा रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो गया, चलिए वैल्यू रखते हैं, Q का वैल्यू कौन बतलाएगा, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज लैम्डा, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज लैम्डा इंटू एल, V2 का वैल्यू रखो, ऊपर दिख रहा है नहीं, कितना है, यह है लैम्डा बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ln R2 बटा R1, कुछ कैंसिल होगा, कौन कैंसिल होगा, चलो अब देखो फिर से आगे बढ़ते हैं, क्या आ गया, C बटा L लिखने जा रहा है, L है ना ऊपर, इसको नीचे ले जाए, C बटा L बराबर क्या आ गया, ये जो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट है ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, तो यही हो गया फार्मूला। C बटा लेंथ L, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्या हो गया, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C बटा L, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया 2 पाई इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln R2 बटा R1। अगर पूरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना रहेगा तो क्या बोलेंगे, यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस हो गया, तो एल लेंथ का एल से गुना कर देंगे, यूनिट लेंथ का ये है, तो एल लेंथ का एल से गुना कर देना उसमें, नहीं तो आ जाएगा कैपेसिटर। अब ये फार्मूला याद रखेंगे, नहीं इसमें 3 फार्मूला बतलाया गया, इसमें कितना फार्मूला बतलाया गया, 3 फार्मूला, कहाँ मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले मिल जाएगा, नहीं देना है कि नहीं देना है, एक कुछ पता तो नहीं है कि देना है कि नहीं देना, नहीं नहीं अगले साल क्या, इस साल तो बोर्ड का एग्जाम देना नहीं पड़ा था, नहीं तो पड़ा था ना, अब अगले बार का कोई गारंटी है नहीं कि देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं चलिए तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 फार्मूला क्या क्या बतलाए तो देख लीजिए, नोट में हम लिख देते हैं, जो आज पढ़े उसमें 3 फार्मूला क्या क्या पढ़े। पहला, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बीच में फील्ड, नहीं क्या पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, चलो बोलो वैल्यू, बोलो बोलो वैल्यू, खड़ा हो जाओ, कॉपी बंद कर लो पहले, देख के बंद करना थोड़ा,
अच्छा लिखे भी नहीं, चलो बोलो, खड़ा हो जाओ। अब हमको क्या पता कि लिखे है कि नहीं लिखे। चलो ई बराबर कितना, फील्ड बराबर ई बराबर कितना, यही तो पूछ रहा है। नहीं, या और क्या वैल्यू रखे थे इसका, 2k, या इसी को ऐसा समझ सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल 1/8। है समझ में, याद रहेगा। भजन गाने थोड़े ना आती है क्या, नहीं पढ़ने ना आते, तो ध्यान देना है ना क्या, कि एग्जाम में कॉपी लेके पहुंच जाना है, नहीं खोज खाज के लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बतलाए थे इसका, पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे, कितना लिखे थे याद है, लैम्बडा बाई था, लैम्बडा बाई 2π/0 गुना ln r2/r1, क्या यही था, V1 माइनस V2, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो देखो कहाँ भाग गया, इधर यही था, नहीं यही था ना, V1 माइनस V2। चलिए हो गया। अब आइए तीसरा क्या, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कितना, 2π/0 डिवाइडेड बाई ln r2/, कैसे पता कि R2/R1 होगा या R1/R2 होगा, नहीं तो R1 बड़ा है कि R2, कौन बड़ा है, और लॉग में, बट R2/R1 कीजिएगा तब इसका वैल्यू कुछ मिलेगा, तब कुछ वैल्यू मिलेगा, उल्टा कर दीजिएगा तो निगेटिव आ जाएगा, नहीं 1 से छोटा ना आ जाएगा, नहीं उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा लॉग का वैल्यू, कैपेसिटेंस निगेटिव नहीं होता, कैपेसिटेंस क्या निगेटिव नहीं। चलिए तो ये तीन हम लोग पढ़े थे, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्या देखते हैं एप्लीकेशन, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एप्लीकेशन ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए तो देखते हैं, पहला ये है R1, ये है R2, इस पे है बाहर, अंदर वाले पे प्लस चार्ज, बाहर वाले पे माइनस। कैपेसिटेंस जो होता है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस जो होता है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता,
इसी के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, सी बटा एल, एल जहां लेंथ है, ये होता है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एल एन R2 बटा, यही पढ़ा था ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पढ़ा, ये है। दूसरा आप देखिए बी पार्ट में, दूसरा आप देखिए बी पार्ट। चलिए अब इसमें क्या डाल दिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटर के बीच में डालते हैं ना, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो देखिए कैसे, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2। चलिए कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा, पहले कितना होता था, यही ना, क्या बदल जाएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये उसमें क्या होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में याद है कुछ, उसमें C बराबर होता था इप्सिलॉन नॉट A बाई D, और जब डाइलेक्ट्रिक रखते थे तो K से गुना हो जाता था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी K से गुना हो जाएगा, K से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए अब और आगे चलते हैं, तीसरा 3 नंबर, ये देखा जाए ऐसे है, आधा ही सिलेंडर है, कितना सिलेंडर है, आधा, बाकी किधर गया, ये है रेडियस R1, ये है रेडियस R2, अंदर वाले सरफेस से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। चलिए कैपेसिटेंस क्या होगा, आधा हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आधा, तो आधा करिए इसका, पहले कितना होता था, ln R2 बटा, आधा करना है, कैसे करेंगे, क्या हो गया, L छूट गया तो L दे दो, चलो आधा कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया, यही हो, यहाँ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, इतना, नहीं, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं,
अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी मतलब समझते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी बटा वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ऐसा समझ में? चलिए पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज defined as the stored energy per unit volume, per unit volume. It is denoted by UD. It is denoted by UD. एनर्जी डेंसिटी को यूडी से। चलिए देखिए, इधर बोल रहे थे डेंसिटी क्या होता था। ये हम लोग सुने हैं, मास बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाई वॉल्यूम। चलिए अब इधर लौटते हैं। एनर्जी डेंसिटी में एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? हाफ इप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला होता है। यूडी है एनर्जी डेंसिटी, इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, और कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फार्मूला में इप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक। चलिए अब देखिए कहां से आता है फार्मूला। ये है कैपेसिटर। डिस्टेंस है कितना? डी। एरिया कितना? ए। ये है दूसरा प्लेट, ये है पहला प्लेट, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव। बीच में है फील्ड। बीच में है फील्ड। चलिए अब देखिए क्या निकालना चाहते हैं। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालें? फार्मूला बोलिए। एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाई वॉल्यूम। चलिए देखिए एनर्जी क्या होता है? हाफ इप्सिलॉन नॉट। नहीं, एनर्जी क्या होता है? ये तो नहीं। हाफ सी भी स्क्वायर बटा वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा समझ? आया समझ में कि नहीं आया? कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी पड़ा है, हाफ सी भी स्क्वायर। भी जहां क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं तो वही वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख रहा है, यहां से यहां तक वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है।
एरिया, प्लेट का एरिया, अच्छा गुना डिस्टेंस डी तो वॉल्यूम। चलिए अब देखिए वैल्यू रखते हैं। हाँ सी का वैल्यू बोलिए, कैपेसिटेंस। यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए तो आ रहा है समझ में। कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में जो फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो फील्ड होता है क्या होता है? कांस्टेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकालेंगे तो V1 माइनस V2 बराबर E गुना डी, वही लिखते। चलिए देखिए तो कौन कैंसिल करें। ये डी स्क्वायर है और डी गुना डी डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर डी स्क्वायर नीचे डी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? यू डी, एरिया भी कैंसिल कर दे सर वो कैंसिल, क्या बचा? आगे कहाँ इसको यूज करेंगे? निकाले हैं हम लोग कहाँ? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यूज कर सकते हैं कहीं भी। जहां वेरिएबल फील्ड रहेगा वहां भी यूज करेंगे इसको, और जहां फील्ड कांस्टेंट रहेगा यूज वहां भी करेंगे। यूज इन एनी वेयर, used in anywhere, used in anywhere when field is uniform or non-uniform। कहाँ यूज करेंगे? जहां फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा या जहां फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, दोनों जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं,